जी तो नाजरीन, हम नारायण वैली को छोड़ के तो हम आगे बटाकुंडी की तरफ सफ़र शुरू कर लिया है। ये देखें रास्ते कितने खूबसूरत और ठंडे हैं। नीचे पानी ठंडा चल रहा है, साइडों पे दोनों पे बर्फ़ है, दरमियान में हम चल रहे हैं। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। जून का महीना हो और दोनों तरफ बर्फ़ हो, दरमियान में ठंडा पानी और रोड के ऊपर से आप गुज़र रहे हो तो आप तसव्वुर करें ये जन्नत से कम नहीं लगेगा। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है। जून के महीने में बर्फ़ों के दरमियान में चलना। अभी बटाकुंडी की सब तरफ हम गामज़न हैं, तो इंशाअल्लाह बटाकुंडी पहुँच कर फिर हम आपको आगे का व्यू बताएंगे। जी तो नाज़रीन, ये वो ग्लेशियर देखें, ये कितना बड़ा और कितना खूबसूरत ग्लेशियर जहाँ से ये पानी निकल रहा है। तो यहाँ से हम भी गुज़र रहे हैं। अब आ गया ये ग्लेशियर। ये देखें, सफ़ेद बर्फ़ है लेकिन ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है। चूँकि पहली पुरानी बर्फ़ है तो ऊपर जब हवा चलती है तो मिट्टी उसकी वजह से गिर जाती है, थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, गंदी सी लगती है। लेकिन इसको थोड़ा सा साफ़ करें तो अंदर से बहुत सफ़ेद दूध की तरह मानंद निकलती है। तो जी तो नाज़रीन, ये हम अब बटाकुंडी को क्रॉस करते हुए बाबूसर टाप की तरफ गामज़न है। ये देखें, तेज़ी से निकलता हुआ पानी कहीं से उल्टी साइड से आता है, कभी सीधी साइड से आता है, जैसे जैसे रोड है। खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत मंज़र है। ये सफ़र की भी दास्तान है, तो ये एक अलग से होनी चाहिए सफ़र की दास्तान। तो हम चूँकि टूर की ज़िक्र कर रहे हैं इस वक्त, तो ये हम खूबसूरत ग्लेशियर से गुज़रते हुए, ये ना नाज़रीन, ग्लेशियर जो बड़े ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाते हैं जब इनके नीचे से पानी गुज़रता है तो ये एक नीचे सुरंग सी बन जाती है। तो अक्सर हमने देखा है कि कुछ साल पहले भी लोगों ने ये इसके नीचे तस्वीरें लेने की कोशिश की तो ये गिर भी गए थे। कुछ जानी माली नुकसान भी होने का अंदेशा होता है, गिर जाता है क्योंकि अंदर से ये खोखला हो जाता है पानी के बहने की वजह से। तो इनके पास जाना चाहिए लेकिन इसके नीचे कभी भी नहीं जाना चाहिए, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो नाज़रीन, बहुत मज़ा आ रहा है, ठंड लग रही है और ये ठंड मज़े की ठंड है क्योंकि हम पंजाब की गर्मी देख के जा रहे हैं, पंजाब की गर्मी से जा रहे हैं, लाहौर से जा रहे हैं। शदीद गर्मी थी, नाकाबिले बर्दाश्त वाली गर्मी भी हो गई थी। तो हमें तो ये ठंड का मज़ा आ रहा है, हम तो इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो हम तो दावत देंगे आपको भी कि आप लोग भी आएँ एहतियात के साथ। तो बाबूसर टाप जब आएँ तो गर्म कपड़ों का अहतमाम ज़रूर कीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सर्दी है। तो लेकिन है ये थोड़ी देर के लिए ही। जैसे ही आप अगर आपकी मंज़िल अगर कहीं आगे है तो फिर ये क्रॉस हो जाना है। तो गाड़ी में है तो फिर तो आपको गर्म लिबास की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाड़ी को आप बंद करेंगे तो ये टोटा आप गुजार ही लेंगे। तो उसके अलावा बाइक या आप किसी और तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं लोकल शोकल पे, तो फिर आपको थोड़ा बहुत गर्म कपड़ों का एहतमाम करना पड़ेगा। तो बाबूसर टाप की तरफ हम रवां हैं। तो ग्लेशियर अभी ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर ये हमारे टाप के रोड शुरू हो जाएंगे, चढ़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। जी तो नाज़रीन, जैसे कि हम ये बाबूसर टाप की तरफ रवां हैं तो अब ये चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो चढ़ते चढ़ते हम काफ़ी सारी चढ़ाइयाँ गुज़र चुके हैं। मैंने आप स्किप कर दिया बीच में, मैंने कहा आप बोर ना हो तो ज़्यादा आप नज़ारे देखें सुने कम। तो अब हम टॉप पे आ चुके हैं। ये टॉप की आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं, ज़िप लाइन वगैरह, टावर वगैरह, मोबाइल टावर वगैरह नेटवर्क के, और ये गाड़ियाँ, रश, ये ऊपर टॉप का ये सारा समय। तो यहाँ हम पहुँचने के बाद यहाँ हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं क्योंकि हमारी मंजिल बाबूसर टाप नहीं है, ये तो हमारा जस्ट रास्ता है। तो जाना हमने आगे है, आपको बताया कि स्कर्दू। तो अभी हमारा रास्ते में बहुत कुछ देखने वाला, सुनने वाला, करने वाला है। ये हम टॉप पे आ गए हैं, अब हम आपको इंशाल्लाह नीचे लेके जाएंगे चलास की तरफ। जी तो हमारा ये बाबूसर टॉप का सफ़र तमाम हुआ। अब हम नीचे चलास की तरफ रुक किया। तो ये अब हमारा जो है ना चलास का सफ़र शुरू हो गया। तो अब हम रवां हैं अपने अस्तौर वैली की तरफ, क्योंकि सबसे स्कर्दू से पहले हमारा टारगेट है अस्तौर वैली। तो अस्तौर वैली में जब जाएंगे आपको उसका भी तारुफ करवाएंगे। तो अभी हम टॉप नीचे उतर रहे हैं, ये वो नीचे उतरने वाले रोड हैं। तो हमारा सफ़र जो है ना ये चलास की तरफ गामज़न है। तो उम्मीद है कि जब तक हम चलास पहुँचेंगे रात हो जाएगी अच्छी, तो फिर वहाँ हम स्टे करेंगे कहीं पे। तो सुबह हम इंशाल्लाह अस्तौर के लिए
नया सफ़र शुरू करेंगे जी। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि रात हमने चलास में क़याम किया, होटल लिया, रात रुके और अब हम निकल चुके थे अस्तौर वैली की तरफ। तो रास्ता भी मैंने बहुत सारा स्किप कर दिया ताकि आपको परेशानी ना हो, बोर ना हो। अब ये स्टोर जाते हुए स्टोर वैली में एंटर होंगे। सबसे पहले ये एक वाटरफॉल आती है, ये बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है और इतना गर्म इलाका था। चलास से लेके स्टोर टर्न तक इतना गर्म इलाका था, हमें बहुत गर्मी फील हुई, बहुत परेशानी हुई, पानी की बड़ी किल्लत महसूस हुई, हत्ता कि पीने के लिए पानी भी हमें बहुत मुश्किल से मिल रहा था कहीं से। तो वो जैसे तैसे करते हुए हम ये जो है ना ये वाटरफॉल तक आए। ये वाटरफॉल यहाँ हमें ऐसे साबित हुआ जैसे कि हमें एक जन्नत का समा बांध दिया इसने। इतनी ठंडा पानी था, पीने वाला भी और ऊपर नहाने वाला भी, तो आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। तो ये वाटरफॉल को एंजॉय करते हुए वहाँ पे हमने कुछ थोड़ा टाइम गुजारा। हमारे साथ कावा शावा पिया जो कि हमने लाहौर से साथ रखा हुआ है और ये हमारे पूरे टूर तक हमारे साथ चलता है। जहाँ कहीं भी जाते हैं हम लेमन ग्रास कावा बनाते हैं, तो साथ में शहद रखा है, वो डाल के मज़े से ठंडी जगह पे बैठ के पीते हैं। तो ये इसको एंजॉय करने के बाद हमारा सफ़र आगे चल पड़ा। चूँकि हमारा टारगेट मिनी मर्ग है सबसे पहले। स्टोर वैली में और भी है, जैसे कि रामा लेक है, तिरछल है और बहुत कुछ है। ये हम इस साइड पे नहीं जाना चाह रहे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत हाइकिंग है, वो हम करना नहीं चाहते क्योंकि हमने सफ़र ज़्यादा करना है बाइक पे, तो हम थकना नहीं चाहते। जिस वजह से हमने अपने सफ़र को जारी रखा। तो यहाँ से अब हम गोरीकोट पहुँचेंगे। गोरीकोट से फिर हम निकलते हुए जो है ना चिलम चौकी पहुँचेंगे, जो कि एक मकाम है, बेस कैंप है मिनी मर्ग का। वहाँ पे यकीनन हमें पिछला टाइम हो जाएगा, असर का टाइम तकरीबन। तो वहाँ फिर हमने जो है ना रात क़याम करेंगे। हमारा इरादा है हम कैंपिंग करें अपनी। तो वहाँ कैंप करने के बाद सुबह वहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे मिनी मर्ग का। तो आप साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। खूबसूरत इलाके आपको दिखाते दिखाते पूरा टूर आपको करवाएंगे। आप घर बैठे टूर कर लेंगे। हमने मुशक्क़त की, पैसे लगाए, वक़्त लगाया, आप घर बैठे ही मज़ा लेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहिए जी। नाज़रीन, जैसा कि आप हमारे साथ और हम आपके साथ, हमारा सफ़र अभी चिलम चौकी की तरफ जा रहा है। तो ये देखें खूबसूरत नज़ारे हैं, पहाड़ हैं, धूप है। इतनी धूप होने के बावजूद भी यहाँ पे बेहतरीन मौसम है, मज़े का मौसम है। तो अभी देख लें धूप में कितनी ताकत होगी। जैसे कि पहाड़ों के ऊपर आपको सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि ये पहाड़ धूप में इतनी जान नहीं है। तो अगर इतनी जान नहीं है तो जिसकी वजह से हमें मौसम का मज़ा आ रहा है। रोड मुनासिब है। ये हम जब चलास से निकले अस्तौर वैली तक रोड हमारा काफ़ी मुनासिब है, हम इसे अच्छा रोड कह सकते हैं। कहीं कहीं को थोड़ी बहुत ख़राबी है, लेकिन हम इसे ओवरऑल रोड अच्छा ही कहेंगे क्योंकि इतना तवील रोड और इतना वो क्या नाम है दुश्वार गुजार रास्तों पे पहाड़ों को काट काट कर बनाया गया पीछे वाला, तो वो हम उसे अच्छा ही कहेंगे। तो जैसा कि ये सफ़र हमारा चल रहा है, आप भी हमारे साथ चिलम चौकी के हम जो है ना बस करीब पहुंचने वाले हैं। टाइम भी इस तरह का हो गया है कि ये आप नज़ारे देखें, मेडोज़ बड़े बड़े, और वहाँ पे ये देखें थोड़ा सा आप गौर से देखें तो जानवर फिर रहे हैं, चल रहे हैं। अभी जानवरों के खाने पीने का ये मौसम ये शुरू हो चुका है। चिलम की तरफ जा रहे हैं, चिलम चौकी पहुँचेंगे, वहाँ से फिर आगे से आपके साथ फिर जुड़ेंगे। जी तो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हम चिलम चौकी पहुँचेंगे, वहाँ पे रात अपना कैंप लगाएंगे। ये आप नाज़रीन देख रहे हैं हमारा कैंप। यहाँ पे हमने कैंप लगाया, रात गुजारी। रात आपको क्या बताएं, बहुत ठंडी, बहुत मज़ेदार थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसा तैसा भी हुआ, हमने रात गुजारी। और अब हमारा सफ़र जो है ना मिनी मर्ग की तरफ गामज़न है। ये आप रास्ते देखें, पहाड़ देखें। तो यहाँ हमने सबसे पहले सुबह उठकर एंट्री करवाई। एंट्री करवा कर अपनी बुकिंग शो की जो रात को हमने करवाई हुई थी। वहाँ से फिर हम निकले तो अपना सामान पैक किया, नाश्ता वाश्ता किया, तो हम ये मिनी मर्ग की तरफ चल पड़े। लो जी सर, लो जी फिर जनाबे वाला हम
बुर्जिल टॉप पे पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, हम बड़े खुश हैं। इतना ठंडा मौसम बुर्जिल टॉप का। ये देखें, चंद कदम बुर्जिल टॉप से पीछे हम रुक गए क्योंकि आगे थोड़ा रश होता है, फिर हम ये आपको व्यू भी नहीं दिखा सकते, हमारी आवाज़ भी आप तक नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ पे नज़ारे हैं जो वो हमने पहले पीछे कहीं भी नहीं देखे। तो ये बड़ा मेडोज़, बहुत बड़े पहाड़ इधर उधर दोनों तरफ। तो ये हमारी बाइक, ये पीछे फ़ौजी जवान आ रहे हैं परेड करते हुए। तो ये रोड इसमें इन्होंने बनाया हुआ है, कारपेट रोड, ये लेंटर वाला रोड बनाया हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार, और इसकी ज़रूरत थी यहाँ पे। अगर ये यहाँ ना होता तो शायद हम इतनी बुलंदी पे ना आ सकते। ये बहुत बुलंदी है नादरीन जो हम गुजार के आए हैं मोटरसाइकिल पे। तो इवन कि हमें तो फ़ौजी जवानों ने कहा भी था कि आप ये कैसे इतना वेट और 2 बंदे एक बाइक पे कैसे जाओगे। कि हमने कहा आप सर हमें इजाज़त दे दें, हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से चले जाएंगे। जी, तो अब हम जो है ना अगली वीडियो में आपको बुर्जिल टॉप का एक छोटा सा व्यू दिखाएंगे, क्योंकि बेशतर अक्सर हम कवर कर चुके हैं, आपको वो दोबारा दिखाएंगे।